वाहनों के कुछ अन्य हिस्सों का निर्माण भी इससे किया जाता है। अगला जो यौगिक है वो है पॉलीक्लोरोप्रीन या इसको कहते हैं नियोप्रीन। ये शब्द आपके लिए जाना पहचाना शब्द है नियोप्रीन, क्योंकि जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक चार्ट किया था, उस चार्ट में हमने नियोप्रीन भी किया था। बहुलकों का एक चार्ट किया था हमने, उसमें नियोप्रीन किया था। अगला यौगिक हम लिख रहे हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसी का एक और नाम है नियोप्रीन। नियोप्रीन, इसमें एकलक कौन सा रहेगा? इसका एकलक है, ये है क्लोरोप्रीन। दोबारा लिख देती हूँ मैं, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। आपको जहाँ कन्फ्यूज़न हो आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बुक को लेकर ही चल रहे हैं हम। क्लोरोप्रीन, तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन है, तो इसका एकलक हुआ क्लोरो। आपको आइसोप्रीन ध्यान है, अभी कुछ समय पहले हमने ये आइसोप्रीन बनाई थी। आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर ये रही, आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। ये एक्चुअली 1,3-ब्यूटाडाइईन का 2 नंबर पर मैथिल जुड़ जाता है। अब देखिए क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम है। आईयूपीएसी नाम लिखने के बाद जब आप इसका आईयूपीएसी नाम याद करेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी। इसका आईयूपीएसी नाम है 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूटाडाइईन 1, 2, 3, 4, 1 नंबर और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर क्लोरो। ये देखिए ये हुआ 2 नंबर पर क्लोरो। संयोजकता पूरी करेंगे CH2, इसकी संयोजकता कंप्लीट है। ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। इधर से नंबरिंग दें 1, 2, 3, 4, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसके N अणु क्रिया में भाग लेते हैं और यहाँ पर भी जो बहुलीकरण होगा वह यही वाला बहुलीकरण होगा। शॉर्ट में लिख लेते हैं हम योगात्मक सह बहुलीकरण। योगात्मक सह बहुलीकरण, इसको हम अब बहुलक के रूप में लिखते हैं। बहुलक के रूप में लिखते समय आपको ध्यान है वही प्रक्रिया होगी दोबारा। डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाते हैं। हम एक को शो कर देते हैं कि ये इधर आ जाता है और ये वाला डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। CH2 CCl, इसकी संयोजकता फ्री हो गई। ये है CH, अब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2, इसकी संयोजकता फ्री, दोनों तरफ पाँव में N। ये था क्लोरोप्रीन और ये है नियोप्रीन। ये तो है क्लोरोप्रीन और ये बन गया नियोप्रीन। नियोप्रीन, ठीक है। तो देखिए नियोप्रीन, इसके उपयोग देख लेते हैं। यह ठोस रबड़ होता है, तेलों के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यह गैसकेट, वाहनों के पट्टे, जो पट्टा चलता है वाहनों में, हौज, टैंक इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है नाइट्राइल रबड़, इसको कहते हैं ब्यूना N। पहले हमने ब्यूना S पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ब्यूना N। अगला है 5 नंबर एग्जाम्पल, नाइट्राइल रबड़, या इसी को हम कहते हैं ब्यूना N। ये देखिए ये 2 एकलकों से मिलकर बनेगा। इसके एकलक 2 होंगे। ये
बेटा ये हमने पीछे इसको सही करते हैं। ये समबहुलीकरण है, समबहुलीकरण, क्योंकि एक ही एकलक से बने हैं ये सारे, तो इसको समबहुलीकरण करें। समबहुलीकरण, ये सारे समबहुलीकरण ही चल रहे थे। अब देखिए इसमें दो एकलक रहेंगे। कौन कौन से दो एकलक हैं देखेंगे। एक तो वही है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसके स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं पहले। और दूसरा है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल 1,3-ब्यूटाडाइईन, बहुत बार बना चुके हैं हम इसको। वन 3-ब्यूटाडाइईन हो गया ये। अब इसके अन्य अणु भाग लेंगे। एक्रिलोनाइट्राइल, इसको समझेंगे। जब वाइनिल समूह में खाली संयोजकता वाली जगह पर साइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है, CN ग्रुप जुड़ जाता है, तब हम इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। क्योंकि ये जो CN ग्रुप है इसको एक्रिलो ग्रुप भी बोलते हैं। ये हुआ एक्रिलोनाइट्राइल। इसके भी अणु भाग लेते हैं। ये कौन सा बहुलीकरण होगा? योगात्मक। ये होता है बहुलीकरण, सहबहुलीकरण। दो प्रकार के एकलक हैं, तो योगात्मक, सहबहुलीकरण हुआ। अब देखिए कि क्या होगा। पहले भी ऐसा हम एक एग्जाम्पल सहबहुलीकरण का कर चुके हैं। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और बाकी सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल कर ये आपस में जुड़ जाएंगे। कोशिश करेंगे इसको बनाने की। CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल हो गया CH, ये बॉन्ड डबल हो गया CH, ये भी सिंगल हो गया CH2, संयोजकता फ्री हो गई। अब देखिए ये इसके साथ यहाँ से जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल हो जाएगा। सिंगल होते ही दोनों की एक एक संयोजकता फ्री होगी। ये तो इधर जुड़ गया और इसकी फ्री संयोजकता को हमें शो करना पड़ेगा नीचे साइनाइड, ब्रैकेट ब्रैकेट N। इसकी रिपीटिंग यूनिट बन गई, बार बार ये रिपीट होती रहेगी। और इस यौगिक को हम नाम देते हैं एक्रिलोनाइट्राइल या ब्यूना N, ब्यूना N, NBR भी बोलते हैं, NBR। उपयोग देखिए, यह रबड़ ओजोन अपक्षय तथा तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोध दिखाता है। ओजोन के प्रति, ये दूसरे मौसम परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिखाते हैं। घर्षण भी कम होता है, फ्लेम रेजिस्टेंस होता है। इसका उपयोग ईंधन संग्रहित करने वाले टैंक, ऑयल सील, गैसकेट, मुख्यतः वाहनों में होगा, आदि में प्रयोग किया जाता है। अब अगला और आखिरी जो रबड़ का एग्जाम्पल है वो है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन रबड़। 3 एकलक हैं इसमें। एक एक्रिलोनाइट्राइल जो अभी ऊपर पड़ा, ब्यूटाडाइईन ये भी पड़ा 1,3-ब्यूटाडाइईन, या फिर आप कह लो कि ये जो नाइट्राइल रबड़ था एक्रिलोनाइट्राइल जो अभी अभी हमने ऊपर पड़ा, उसी में स्टाइरीन और मिल जाता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन रबड़, इन तीनों के मिलने से जो बनता है, इसमें 30% एक्रिलोनाइट्राइल रहेगा, 20% ब्यूटाडाइईन और 50% स्टाइरीन रहेगा। आपको बस इतना ही करना है। और इनका सहबहुलीकरण होगा वो तो आपको पता ही है, 3 एकलक हैं तो सहबहुलीकरण होगा। इसकी ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसका नाम और इसमें उपस्थित एकलक और उनकी प्रतिशत को याद करेंगे। तो आज हमने 6 बहुलक पढ़ लिए, 5 संश्लेषित रबड़ के बहुलक पढ़े और 1 प्राकृतिक रबड़ का पढ़ा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और इसको रिवाइज़ करें, खूब बढ़िया ढंग से आप इसको रिवाइज़ करें, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक बहुलक हर हाल में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से आप थोड़े थोड़े करके याद करेंगे तो धीरे धीरे आप इसको कवर कर पाएंगे और बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
थैंक यू।